हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों को स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताने वाला हूँ और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आगे शुरुआत करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, इनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ। कहाँ पर हुआ? गुजरात में। 12 फरवरी 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ। ठीक है, इनके बचपन का क्या नाम था? मूलशंकर। मूलशंकर इनके बचपन का नाम था। ठीक है, और इनके पिता का नाम था करसन तिवारी। क्या नाम था? करसन तिवारी। माता का क्या नाम था? अमृताबाई। अमृताबाई। क्या नाम था? अमृताबाई। इनके गुरु जी का क्या नाम था? बिरजानंद। क्या नाम था? बिरजानंद। ठीक है, जिन्होंने इनको सरस्वती की उपाधि दी। ठीक है, इन्होंने मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? कितने ईस्वी में? 1875 ईस्वी में इन्होंने क्या की? आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, कहाँ की? मुंबई में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, आर्य समाज का मूल जो ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें आर्य समाज के बारे में और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है, वो बहुत ही सरल भाषा में यानी कि देवनागरी लिपि जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश। उस पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। किसने लिखा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी सत्यार्थ प्रकाश को। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य, आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? समाज सुधार, शिक्षा, आत्म अध्यात्म। ठीक है, ये समाज सुधार क्या है? समाज में फैली कुरीतियों, बुराइयों, इन सभी चीज़ों को दूर करना ही इनका लक्ष्य था। ठीक है, लोगों को शिक्षित बनाना इनका लक्ष्य था। ठीक है, और अध्यात्म की ओर अग्रसर करना लोगों को। ठीक, और इनका एक नारा भी था जो बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही प्रसिद्ध है, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का मतलब कोई वेद पीछे रखा हुआ और वो आगे भागे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वेदों की ओर लौटने का मतलब है कि वेदों को अपने अपनाओ, उसको पढ़ो। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? वेदों को कोई नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वेदों को पढ़ोगे तो तुम्हारी सारी समस्याओं का हल इन्हीं वेदों में है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या किया? वेदों की ओर लौटो, इसका नारा दिया। ठीक है, और इनके मुख्य कार्य क्या थे? इनका मुख्य कार्य था विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना। विधवा पुनर्विवाह मतलब जैसे पहले क्या होता था, लोग बचपन में ही बच्चों की शादी कर देते थे जब वो छोटे छोटे थे, 2-4 साल के, 5 साल के। तो बहुत सारे पुरुष अगर मतलब बच्चे जो एक्सपायर हो जाते थे तो उनकी जो पत्नियां थीं बचपन में ही विधवा हो जाती थी। ठीक है, तो उनकी पूरी ज़िंदगी बेकार हो जाती थी। तो इसलिए समाज में लोगों को इस चीज़ के बारे में भी बताया कि जैसे अगर लड़का है, उसकी पत्नी अगर एक्सपायर हो जा रही है तो लड़का विवाह कर सकता है, तो लड़की क्यों नहीं? ठीक है, इन सब चीज़ों को लोगों को समझाते हुए उन्होंने क्या किया? विधवा पुनर्विवाह को भी बढ़ावा दिया कि विधवा लोगों को भी विवाह किया जा सकता है। ठीक है, वो लोग भी दोबारा विवाह कर सकती हैं। ठीक है, बाल विवाह को रोका इन्होंने कि बचपन में विवाह ना करो, क्योंकि बचपन में विवाह करने से बहुत सारी बुराइयां आ जाती थी। आगे क्या है? गरीबी समाप्त करना। इनका एक उद्देश्य ये भी था, गरीबी समाप्त करना। मतलब गरीबी समाप्त करने का मतलब ये ही नहीं कि अपने ही देश से केवल, इनका पूरे संपूर्ण पृथ्वी से संबंध है कि मतलब पूरी पृथ्वी पर से गरीबी समाप्त की जाए। गरीबी नाम की कोई चीज़ ना हो, सब लोग संपन्न हो, सुखी हो। ठीक है, और क्या था? लोगों को न्याय दिलाना। लोगों को न्याय दिलाने का मतलब क्या है? लोगों को न्याय दिलाना मतलब किसी के साथ अन्याय ना हो। ठीक है, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या फिर वर्ण के नाम पर, वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, और शूद्रों को हमेशा दबाया गया। तो समाज में जो दबे कुचले लोग या पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ अन्याय ना हो, इस चीज़ को इन्होंने बढ़ावा दिया कि उन लोगों को भी समाज में समान अधिकार दिया जाए। ठीक है, फिर क्या है? लोगों को शिक्षित बनाना, ये तो पहले ही बताए हैं। फिर है छुआछूत मिटाना। ये छुआछूत क्या है? छुआछूत क्या है? समाज में पहले छुआछूत था। ठीक है, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय
ये उच्च वर्ग के लोग थे। ये लोग निम्न जाति के लोग, जिन्हें वैश्य और शूद्र कहते हैं, ठीक है, इन सब लोगों को अछूत मानते थे। इन सब लोगों का छुआ कोई भी चीज़ ना खाते थे ना पीते थे, मतलब इन पर बहुत ही अत्याचार करते थे, जो कि केवल एक ढोंग था। तो इसीलिए इस ढोंग को इन्होंने मिटाने का भरपूर कोशिश किया। बाल विवाह को रोकना, जो कि मैंने पहले ही बताया, बाल विवाह एक प्रकार से समाज में खतरा था। फिर क्या है, इनकी मृत्यु 29 सितंबर 1883 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1883 ईस्वी में। हाँ, 1883 ईस्वी में, मतलब ये हम लोगों को छोड़ करके 1883 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई? अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। ये वही वाला अजमेर है जहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। धन्यवाद।